नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द सुधांशु शो में, जिसमें हम मिलवाते हैं आपको किसी ऐसे शख्स से जिन्होंने कुछ अलग सा काम करने का प्रयास किया है या फिर हम लोगों को एक नया रास्ता दिखाने की कोशिश की है। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं भारत स्काउट एवं गाइड के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मिस्टर अमित कुमार। जब आप जंगल में फंस जाएं या फिर आप कहीं किसी मुसीबत से घिर जाएं तो आप अपनी जान कैसे बचा सकते हैं, कुछ ऐसे उपाय करके, यानी कि ऐसे उपाय जो जंगल में आपको मिल सकते हैं, यानी कि एक रस्सी और एक डंडा, इससे आप अपना जीवन चला सकते हैं, जीवन की अपनी नैया कुछ देर के लिए पार लगा सकते हैं। तो पहले तो स्वागत है श्री अमित कुमार जी का द सुधांशु शो में, आपका ढेर सारा स्वागत है। धन्यवाद। पहले छोटा सा अपना परिचय हमारे दर्शकों को। मैं अमित कुमार, पूर्वोत्तर रेलवे भारत स्काउट्स एवं गाइड्स जिला संघ वाराणसी का जिला सचिव। हमारे 3 सदस्यों की एक टीम आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें आप हैं श्री शिवम जी, जो कि HWB कब सेक्शन से कोर्स किए हुए हैं। आप हैं श्री राहुल सिंह जी, जो कि HWB रोवर सेक्शन से ट्रेनिंग किए हुए हैं। आप हैं हमारे सौरभ जी, जो कि हमारे बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। और वैसे जब आपकी बात चल रही है और हम भारत स्काउट्स एंड गाइड के श्री अमित कुमार जी से मिल रहे हैं, तो अब हम भी मिलेंगे उसी अंदाज में। जी हाँ, लेफ्ट शेक हैंड करके। तो आपका ढेर सारा स्वागत है द सुधांशु शो में। अब ये बताइए कि अपनी जान की रक्षा जंगल में किस तरह से कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपकी बातों पे आने से पहले, जैसा कि आपने हम लोगों का स्वागत लेफ्ट हैंड शेक से करना चाहा है, तो इसके बारे में बताना चाहेंगे कि समाज में तो हम लोग दाहिने हाथ से मिलाते हैं, लेकिन जब हम अपने स्काउट परिवार में आते हैं और ये वर्ल्ड स्टेटस की संस्था है, और जब हम कहीं भी हों एक दूसरे से मिलते हैं तो हम लोग बाएं हाथ ही मिलाते हैं। इसका 2 कारण हैं। एक तो हम जिससे भी मिलते हैं दिल से मिलते हैं, और हमारा दिल बाएं साइड होता है, इसलिए हम लोग के प्रथा के रूप में बाएं हाथ मिलाने का प्रचलन है। दूसरी बात ये होती है कि जब सर लॉर्ड रॉबर्ट स्टीफेंसन स्मिथ बेडन पावेल जी ने इस संस्था की शुरुआत की, तो चूँकि वो सेना से थे, तो शुरुआत में स्काउटिंग को सेना की गतिविधियों के लिए तैयार किया गया, जो कि सेना के आगे चलकर उनके लिए गुप्तचर का कार्य करते थे, और उनका वर्दी पहनावा भी उसी प्रकार से होता था। तो स्काउटिंग के यूनिफॉर्म में लाठी भी हुआ करती है। जी जी। और उस लाठी का प्रयोग ऐसा नहीं कि युद्ध के लिए ही किया जाए, उस लाठी का प्रयोग बहुत से गतिविधियों में हम लोग करते हैं। तो दाहिने हाथ में लाठी होने से हमारा दाहिना हाथ बिजी होता है, इसलिए हम लेफ्ट हैंड शेक करते हैं। ये हमारा एक टेक्निकल स्थिति है, जिसके कारण लेफ्ट हैंड शेक की प्रथा चलाई गई। अब आते हैं आपकी बातों पर कि हम लोग जब खुले में जीवन यापन करना हो, स्काउटिंग में जब शब्द में आप देखेंगे तो 1/4 आउटिंग है। मतलब स्काउटिंग का जब हम नंबर काउंटिंग करेंगे तो आउटिंग जो शब्द आता है वो 3/4, मतलब मैक्सिमम काम हमारा आउटिंग से होता है। तो इसलिए आवश्यक भी हो जाता है कि हम खुले में, जहां हमारे पास सीमित संसाधन है, हमारे पास किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है, वहां हम अपना जीवन यापन कैसे करें और हमें किसी प्रकार का कष्ट भी ना हो। तो इसमें एक सेक्शन आता है हमारा पायनियरिंग। पायनियरिंग आप देखेंगे तो सेना में भी पायनियरिंग होती है, जो कि सेना के आगे चलकर उनके लिए रास्ता बनाने का कार्य करती है, जैसे पुल निर्माण करना या इसी प्रकार की और गतिविधियाँ। तो हमारे स्काउटिंग में भी पायनियरिंग स्किल को सम्मिलित किया गया है, जिसमें हम लोग रस्सी एवं लाठी, खपाची, इन सब का प्रयोग करके अपने लिए सीमित साधनों में ही ऐशो आराम की ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, और बहुत ही शानदार जीवन हम लोग खुले में यापन करते हैं। जी जी। हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। एक होता है सर, वर्ड होता है कमांडोज, और एक होता है डिमांडोज। तो जो डिमांडोज होते हैं वो हमेशा डिमांड करते रहते हैं, सर हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, बट वी आर कमांडोज। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम लोग जो अवेलेबल है उसी से हम अपनी आवश्यकताएं पूरी कर लेते हैं। आपके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी कमांडोज बने, न कि डिमांडो। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने पायनियरिंग स्किल को अपनी टीम के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जरूर। और यह सब जो भी आज हम लोग सीखे हैं, अपने सीनियर, अपने गुरुजनों के माध्यम से ही सीखे हैं, जो आपके सामने प्रदर्शित करेंगे आज। तो सबसे पहले हमारी यूनिफॉर्म में
रस्सी सदा से रही है, जो कि हम अपने बेल्ट में लगा करके उसको हमेशा साथ रखते हैं जी। ये हमारा रस्सी बांधने का तरीका है। इस तरह से हम लोग रस्सी फोल्ड करके हमेशा कमर में लटका कर रखते हैं, ताकि कहीं भी आवश्यकता पड़ने पे हम इसका प्रयोग कर सकें। तो अमित कुमार जी, अब हम लोग गांठों के बारे में बात करेंगे। जी ज़रूर। हमारे संस्था में प्रशिक्षण का जो पूरा कार्यक्रम होता है उसमें एक आता है पायनरिंग, और पायनरिंग स्काउटिंग गतिविधियों के लिए बहुत ही आवश्यक और बहुत ही महत्वपूर्ण कला होती है, जिसमें अभी आप हमारे बगल में शिवम जी हैं जो हिमालयन वुड बैच कोर्स कंप्लीट किए हुए हैं, जो कबिंग सेक्शन से किए हैं। कब सेक्शन हमारी सबसे छोटी यूनिट होती है, उसी सेक्शन से इन्होंने अपने प्रशिक्षण को कंप्लीट किया है। आप इनके हाथ में देख रहे हैं, ये रीफ नॉट है, जिसे डॉक्टरी गांठ भी कहते हैं। इस गांठ का प्रयोग हम तब करते हैं जब कहीं हम लोग पट्टी बांधते हैं, यानी फर्स्ट एड में इस गांठ का प्रयोग किया जाता है। इसकी खासियत यह होती है कि ये गांठें चपटी होती हैं और ये पेशेंट को गड़ती नहीं है, इसीलिए इसका प्रयोग डॉक्टरी गांठ के रूप में किया जाता है। पार्सल बांधने में भी इसका प्रयोग होता है। आप पार्सल विभाग में भी जाके देखेंगे तो प्रायः इसी गांठ का प्रयोग करते हैं। हमारे स्काउटिंग के गांठ की एक विशेषता होती है कि ये आसानी से बंध भी जाती है और आसानी से खुल भी जाती है, इसलिए इसे प्राथमिकता दी जाती है हर जगह। तो अब हम देखेंगे कि ये डॉक्टरी गांठ हम लोग बांधते कैसे हैं। इसके लिए हम चलेंगे राहुल जी के पास। राहुल जी अपने हाथों में एक बाएं हाथ में सिरा पकड़े हैं और दूसरा सिरा दाहिने हाथ में। बच्चों को समझाने के लिए हम लोग कहते हैं कि बायां हाथ का जो सिरा होता है वो सुस्त सिरा होता है, और दाहिने हाथ का सिरा जो होता है उसे चुस्त सिरा कहते हैं। तो सुस्त हमेशा लेजी पड़ा रहता है, और अगर हम उसको सुस्त मानते हुए हमें साधारण दो गांठ लगा दें तो वो बड़े आसानी से डॉक्टरी गांठ, रीफ नॉट या चपटी गांठ बन जाती है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार सुस्त के ऊपर चुस्त पटका रहा है और चुस्त को ही घुमाया जा रहा है। तो ये देखिए, एक बार में सिंपल तरीके से हमारा ये नॉट तैयार हो गया। दोनों साइड से अगर हम खींच के देखिए, ऐसे खींचेंगे तो ये टाइट होती जाएगी, खुलेगी नहीं। खोलने के लिए दो साइड से बस थोड़ा सा लूज करेंगे, आसानी से खुल जाएगा। तो ये हमारे गांठों की विशेषता होती है कि आसानी से बंध भी जाती है और आसानी से खुल भी जाती है। रीफ नॉट हमारे डॉक्टर्स भी प्रयोग करते हैं और हमारा मजदूर वर्ग भी प्रयोग करता है। तो जहाँ कहीं भी दो समानांतर रस्सियों को जोड़ने की आवश्यकता होती है, दोनों ही सुतली की हो या दोनों ही नारियल वाली रस्सी हो, मतलब एक ही प्रकार की रस्सियाँ, या एक ही रस्सी के दो सिरों को अगर जोड़ना होता है तो हम लोग रीफ नॉट का प्रयोग करते हैं। दूसरी गांठ के रूप में हम लोग देखेंगे क्लोव हिच, खुटा गांठ। कई जगह शादियों में या घर में भी जिनके गाय वगैरह हो, चौपाया जानवर हो, उनको बांधने के लिए भी खुटा गांठ का प्रयोग करते हैं। खुटा गांठ हम लोग अपने स्काउटिंग में गैजेट्स बनाने में यूज़ करते हैं। कभी भी अगर लाठियों को बांधना होता है उसमें भी खुटा गांठ प्रयोग कर लेते हैं। कहने का मतलब कि कहीं भी अगर लट्ठे में, पेड़ में खुटा के रूप में हम उसको प्रयोग करना चाहते हैं तो हम हमेशा से खुटा गांठ को प्राथमिकता देखते हैं और खुटा गांठ का ही प्रयोग किया जाता है। खुटा गांठ बांध कर दिखाया गया है। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बनाया जाता है। राहुल जी कृपया आप दिखाएं। दो सिरों को कैसे आपस में राउंड करके हम ऊपर से इसको टोपी पहना करके खुटा गांठ बांध सकते हैं। देखिए, एक लूप पहले ऊपर डाल दिया, फिर दूसरा लूप ऐसे डाल दिया, ये हमारा खुटा गांठ लग गया। प्रायः जानवरों को बांधने में ऐसे ही प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि खुटा के रूप में हमारे पास बस इतनी ही जगह रहती है, तो हम लोग आसानी से छल्ला बना करके उसके अंदर पहना देते हैं। ये देखिए, जैसे ये हमारा रस्सी है, एक सिरे को हम अपने अंदर तरफ से मोड़ लिए और दूसरे सिरे को हम बाहर तरफ से मोड़ लिए और इसको ऐसे पकड़ लिए, बस ये तैयार हो गया हमारा क्लोव हिच। और इसको हम जहाँ बांधना होता है वहाँ डाल के इन दोनों सिरों को पकड़ के खींच देते हैं। तो इस तरह से सबसे सिंपल तरीके से ये हमारा क्लोव हिच बन जाता है। हम लोग की प्रैक्टिस होती है तो आँख बंद करके भी हम लोग कर सकते हैं, और हम लोग से ज़्यादा प्रैक्टिस जो डेली मवेशियों को बांध रहे हैं उनके पास हो जाता है, तो वो बस ऐसे पकड़ते हैं, सट घुमाते हैं, बन जाता है। तो वो तरीका भी हम लोग जानते हैं। उसके लिए हम लोग करते हैं कि ये खुटा लाए, इसका एक राउंड ये लगाए, दूसरा राउंड नीचे से आया, और जहाँ पर ये क्रॉस बन रहा है इस क्रॉस के बीच से इसको निकाल लेते हैं और ये हमारा खुटा गांठ देखिए तैयार हो गया। तो ये दोनों तरीके से हम लोग खुटा गांठ बांध करके प्रयोग करते हैं।
तीसरी गांठ के रूप में हम देखेंगे, जब कभी हम बाहर रहते हैं तो पानी वगैरह की काफ़ी किल्लत होती है। नदी में मिल गया फिर तो हम फिल्टर करके अपना यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कई जगह ऐसे इलाके होते हैं जहाँ कुआं होता है। जी। अब कुआं में तो हम बाल्टी हमारे पास होती भी है या नहीं भी होती है, लेकिन लोटा या इस तरह का मग्गा वगैरह, या मग्गा भी नहीं है तो डब्बा वगैरह हम यूज़ कर लेते हैं। ये हमारे पास एक लोटा है और इससे हमको कुएं से पानी निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग लोटा फांस का प्रयोग करते हैं, जिसे फिशरमैन नॉट या मछुआ गांठ भी कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं, एक छल्ला बना लिया गया और छल्ले को दोनों साइड से अगर हम खींचते हैं तो ये कस जाता है। कसने के बाद देखिए ये लोटा हमारा कुएं में जाने के लिए तैयार हो गया। चूँकि यहाँ पे आपको 2 रस्सियाँ दोनों साइड से दिख रही है, इन रस्सियों को हम एक काम और भी कर सकते हैं कि यहाँ से हम अगर इसको बांध दें और एक लूप जैसा ये हमारा हैंडल तैयार हो जाएगा, और इसमें हम दूसरी एक सिंगल रस्सी जोड़ करके हम एक सिंगल रस्सी भी डाल सकते हैं, क्योंकि ऐसे में तो हमारे पास रस्सी की कमी पड़ जाएगी, डबल रस्सी जा रही है। लेकिन इसको यदि हम यहाँ से बांध दें और एक सिंगल रस्सी से दूसरी रस्सी को जोड़ दें तो फिर इसको हम डायरेक्ट कुएं से डाल करके पानी निकाल सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही काम की चीज़ें हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कहीं जा रहे हों और कोई बच्चा या कोई व्यक्ति नदी में बह रहा हो, डूब रहा हो, उसको बचाने के लिए भी हमारे पास जीवन रक्षक डोर है। मैंने बताया कि हमारे पास हर प्रकार की गांठों का प्रयोग किया जाता है। कुछ तो ऐसे होते हैं जो हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम में लाते हैं, जैसे कि अभी आपको दिखाया गया। कुछ विशेष गांठें होती हैं जिससे हम जीवन की रक्षा भी कर सकते हैं। हमारे पास जीवन रक्षक डोर होती है जिसमें 2 तरीके से गांठें लगाई जाती हैं। एक तो हम प्रयास करते हैं कि अगर हमारे आसपास कोई पेड़ मिल जाए तो उस पेड़ में हम एक नॉट लगा देते हैं, एक लूप बना करके, जो कि अपनी जगह से हिलता नहीं है। आपने देखा कि शिवम जी ने अपनी कमर में ये लूप लगाया हुआ है। ये लूप ऐसा होता है जिससे कि ये कितना भी हम खींचे ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं, इसलिए इसको कहते हैं अटल फांस। तो जब हमारे पास कुछ नहीं होता है तो हम अपने कमर में एक सिरा बांध लेते हैं और दूसरी सिरा से एक लूप बना लेते हैं जो डूब रहे व्यक्ति के पास फेंका जाता है। ये लूप वही अटल गांठ या ध्रुव गांठ या बोलाइन, ये यहाँ पे एक सिरा बना हुआ है। इसको हम कितना भी खींचेंगे, खींचे उधर से, इसको हम कितना भी खींचेंगे ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं। तो ये अगर किसी डूबते हुए व्यक्ति के गले में भी चला जाए तो भी ऐसी टेंशन की बात नहीं कि उसका गला दब जाए, या उसको बोला जाता है कि आप इसे अपने दोनों हाथों के अंदर सीने तक ले आइए या कमर में डाल लीजिए। डाल पाया तो ठीक, नहीं तो किसी भी तरह हाथ में पकड़ लिया, फंसा लिया तो हम उसको आसानी से बाहर खींच सकते हैं और इससे उनकी सुरक्षा हो जाती है। इसलिए इसे जीवन रक्षक डोर कहते हैं। नॉर्मल लाइफ में हम अलगनी बांधते हैं, तो वो लूज़ हो जाता है एक साइड से, या बहुत बड़ी रस्सी है और हमारे पास जगह छोटा है तो सारी रस्सियों को हम प्रयोग नहीं करते और वेस्टेज की तरह ढेर सारी रस्सियाँ कोने में पड़ी रहती है। उस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास एक ऐसी नॉट है जिसको कि लघुकर गांठ कहते हैं। लघु कर देना मतलब बड़ी रस्सी है, उसको छोटे रूप में हम ले आते हैं। 3 गुनी रस्सियाँ ये फोल्ड करके इसको छोटा कर चुके हैं। अगर इसको हम खोल दें, थोड़ा सा लूज़ करिए झटका देकर, हाँ ये बस खुल गया। देखिए इतनी लंबी रस्सी थी और इसको छोटा करके बिल्कुल शेप में ले आया गया। इसको हम पहले जेड शेप में ले लेते हैं, जैसे ये किए, फिर ये किए और ये उठा लिए। ये देखिए ये हमारा जेड शेप बन गया। आपको जेड की तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद इसको जितना बड़ा करना है उतना बड़ा हम ले लिए, जितनी रस्सी को हमको छोटी करनी है उसके एक सिरे पर बांधिए गांठ। एक सिरे पर हम सिंपल सा एक नॉट लगा देते हैं, लूप बनाकर फंसा देते हैं। दूसरे सिरे को भी इसी प्रकार से लूप बनाकर फंसाते हैं। इससे होता क्या है कि दोनों सिराएं हमारी टेंशन में रहती है, खिंचाव पे रहती है। जैसे सौरभ जी आप दोनों साइड से खींच के देखिए, खींचे रखिए इसको, तो ये हमारी सिराएं जो हैं टेंशन में है तो ये खुलेंगी नहीं, लेकिन जब खोलना होता है तो हल्का सा लूज करके झटका देने से आसानी से खुल जाती है। अलगनी बनाते हैं तो उसमें भी रस्सियाँ बहुत बड़ी होती हैं, तो उनको हम लघुकर गांठ लगा के छोटा कर देते हैं। इससे हमारी रस्सी कटती नहीं है और जहाँ हमें बड़े की आवश्यकता होती है वहाँ पे फिर हम उसी रस्सी को प्रयोग कर लेते हैं। तो लघुकर गांठ भी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण गांठ है और बड़े रस्सी को छोटे रूप में करने में काम आती है। कैंपिंग करते समय ये कैसे कुर्सियाँ बना लेते हैं रस्सी की सहायता से, तो उसको भी हम अमित जी आप से यही जानना चाहेंगे कि कुर्सी कैसे बना लेते हैं आप लोग।
सर आपने कुर्सी की बात की है तो जी। पहले गांठ के माध्यम से एक कुर्सी आपको दिखाते हैं। जरूर। ये इसे कहते हैं फायरमैन चेयर नॉट। अर्थात जब कहीं विषम परिस्थितियाँ आती हैं, अग्निकांड हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, तो जैसे किसी बिल्डिंग में आग लग गई या किसी ऊंची जगह पे कोई फंसा हुआ है, तो वहाँ से उस पेशेंट को नीचे उतारने के लिए हम लोग कुर्सी गांठ का प्रयोग करते हैं, जिसे फायरमैन चेयर नॉट भी कहा जाता है। कुर्सी गांठ में ये देखिए 2 लूप बना होता है। यहाँ पे आपको 2 लूप दिखाई पड़ रहा है, जी बिल्कुल। जिसमें कि ऊपर का लूप छोटा होता है और नीचे का लूप बड़ा होता है। नीचे वाला ये लूप पेशेंट के दोनों घुटनों के नीचे जाता है और ये लूप दोनों बगल साइड में जा कर के, माने दोनों हाथ के नीचे इसको हम डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है, ये कुर्सी शेप में पेशेंट दिखाई पड़ता है। अगर हम इसको बीच से ऐसे लटकाए, ये चीज़ पकड़ के, एक सिरा नीचे रहता है, एक सिरा ऊपर रहता है और ये लूप छोड़ दीजिए। हाँ, इसी 2 लूप के अंदर पेशेंट लटका हुआ सा होता है और ये ऐसे शेप में आता है कि ये कुर्सी की तरह दिखाई पड़ता है। नीचे एक पीठ। हाँ, तो ये आराम से झूलता हुआ नीचे की ओर, इसको धीरे धीरे सरकाते हुए हम लोग नीचे ले आते हैं। इसलिए इसको कुर्सी गांठ या फायरमैन चेयर नॉट कहते हैं। फायरमैन चेयर नॉट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो फायर ब्रिगेड के लोग होते हैं वो भी इनका प्रयोग करते हैं। आजकल तो तमाम तरह के गैजेट्स अवेलेबल है, लेकिन अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम रस्सी की सहायता से भी किसी के जीवन की सुरक्षा कर सकते हैं। अब आपको ले चलते हैं अपने गैजेट्स की ओर। बैठ सकते हैं? बिल्कुल बैठ सकते हैं, बिल्कुल। आप बैठ कर ट्राई कर लीजिए, क्योंकि लाठी हमारी है थोड़ी कमज़ोर। हाँ, हाँ, ये मेरा वजन उठा लिया, यानी कि ये सबका भी उठा लेगा। मैं काफ़ी वजनी हो गया। जी। तो बैठ के कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। ये कहिए कि जंगल में मंगल टाइप सा फील हो रहा है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है। हम लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लाठी, रस्सी, चादर जो भी हमारे पास अवेलेबल है उसका प्रयोग करके हम आराम कुर्सी बना लिया करते हैं। क्योंकि ये पीछे हमारा एक स्टैंड दिया हुआ है, इसको हम जितना पीछे ले जाएंगे ये बिल्कुल लेट सा जाएगा। अब आप इसमें आराम भी कर सकते हैं लेट करके, और जब बैठ के कुछ बातें करनी हो तो इसको हम एडजस्ट करके ऊपर की ओर भी ला सकते हैं। यानी कि इजी चेयर भी यही जी, है और डाइनिंग टेबल जी, भी यही हो सकता है। हो सकता है, और ये ड्राइंग रूम की शोभा भी बढ़ा सकता है। हमारे कई स्काउट्स भैया लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर में भी इस स्किल का प्रयोग करते हैं। और जैसे जूते की समस्या रहती है, जी। तो हम लोग जूते का स्टैंड भी इन्हीं लाठियों की सहायता से बना लिया करते हैं। तो जो भी स्काउटिंग स्किल से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो अपने घर को भी मैनेज कर सकता है गैजेट्स के प्रयोग से। यहाँ पे आप देख रहे हैं, थोड़ी सी बारीकी भी ध्यान दें। यहाँ जो हम 3 लाठियों को जोड़े हैं, यहाँ पे नारियल की रस्सी का प्रयोग किया गया है। ये इसको अगर और खूबसूरती या डिमॉन्स्ट्रेशन में देना हो तो हम सुंदर से सुंदर रस्सियाँ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग की प्राथमिकता होती है कि जो हमारे पास अवेलेबल है हम उसी से काम करें। हमारे स्काउटिंग में एक नियम होता है कि स्काउट मितव्ययी होता है, अर्थात फिजूल खर्ची नहीं करता है। जी। तो जो अवेलेबल है, जितना अवेलेबल है, उसी का हम सीमित साधन का असीमित प्रयोग करने में विश्वास रखते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने गांठ का जो प्रयोग किया है इसे लैसिंग कहते हैं, बंधन या बंध। तो यहाँ 3 लाठियों को आपस में जोड़ करके गांठें लगाई गई हैं, जो लैशिंग के रूप में यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पर भी एक लैसिंग है, एक लैसिंग यहाँ पर है, ये देखिए। इसे स्क्वायर लैसिंग के माध्यम से जोड़ा गया है। और ये लैसिंग आपको उस समय भी दिखाई देगा जब आप अपना घर वगैरह पुतवाते हैं तो जी। हाँ, तो पेंटर जो होते हैं वो सीढ़ी बनाते हैं, तो वो सीढ़ी बनाने के लिए नारियल का रस्सी यूज़ करते हैं। और अगर शादी विवाह में टेंट वगैरह में देखेंगे जहाँ बांस वगैरह जोड़े जाते हैं, वो तो कपड़े से ही घुमा के कपड़े से ही बांध देते हैं। तो उन लोगों को देख करके लगता है कि देखिए ये अपने काम में माहिर हैं, भले उनको ये ना पता हो कि कौन सा लैसिंग बांध रहे हैं, लेकिन वो काम में परफेक्ट हैं। और वो लैसिंग वहीं से बच्चों को हम लोग भी उदाहरण दे के समझाते हैं कि देखो इसका प्रयोग इन जगहों पर किया जाता है। तो इस प्रकार ये हमारा एक इजी चेयर था। इसके बाद आपके सामने यहाँ दिख रहा है, जो कि कपड़ा सुखाने के लिए हमेशा आप लोग देखे होंगे, धोबी घाट पे आपको ये दिख जाएगा बड़े आसानी से, नदी किनारे। तो हम लोग अपने टेंट में जब भी आवश्यकता होती है,
आवश्यकता क्या, ये होना ही होना है। डेली नहाने धोने के बाद जो गीले कपड़े होते हैं उसको सुखाने के लिए हम लोग इस प्रकार के अलगनी का प्रयोग करते हैं, जो कि मूवेबल होता है। इसको हम चाहें जब भी इसको खींच के बड़ा कर सकते हैं या खींच के छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों साइड आप देख रहे हैं कि खूंटा गाड़ा हुआ है और उस खूंटा गांठ में रस्सी की सहायता से एक रस्सी बांध करके अर्गनी तैयार की गई है। यहाँ पर भी जो लैसिंग की गई है वो लैसिंग हमारा डायगोनल लैसिंग का प्रयोग किया गया है। कहीं भी लाठियों को यदि जोड़ने की बात आती है तो वहाँ पे हम लोग लैसिंग का यूज़ करते हैं। ये हमारा हो गया अलगनी, जहाँ हम गीले कपड़े सुखाने का कार्य करते हैं। आइए आपको एक छोटा सा और दिखा देते हैं, जिसे हम लोग टॉवेल स्टैंड बोलते हैं। ये भी एक तरह से कपड़ा सुखाने के लिए ही है, लेकिन जहाँ हम लोग कैंप में होते हैं, टेंट में होते हैं, वहाँ पे हैंड वॉश की व्यवस्था की जाती है। हैंड वॉश में साइफन पाइप वगैरह लगाकर और ज़मीन में गड्ढे खोद करके बालू गिट्टी ये सब डाल करके हम लोग पिट तैयार करते हैं, ताकि वो पानी निकल के बाहर ज़मीन में ना फैले, वो ज़मीन के अंदर चला जाए। उसी के बगल में हम लोग ये एक स्टैंड बना लेते हैं, जहाँ पर हमारा एक टॉवल पड़ा रहता है, जिसमें हाथ पोंछने का काम कर सकते हैं, या नहाने के बाद जो गीले टॉवल है वो उसको यहाँ सुखा सकते हैं। तो ये इस प्रकार हम लोग का छोटा सा प्रयास था आपके चैनल के माध्यम से स्काउटिंग की गतिविधियों को समाज में प्रदर्शित करने का, ताकि समाज के बच्चे आकर्षित हों और ये सारे स्किल जो यहाँ लगभग फ्री ट्रेनिंग दी जाती है, यहाँ कोई फीस या चार्जेस नहीं लगते हैं। साल में नॉमिनल फीस 10 रुपये 15 रुपये ऐसे होता है। अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि स्काउट्स एंड गाइड का पढ़ाई करके क्या कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह भी रहती हैं? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ऑल ओवर इंडिया लेवल पर रेलवे की तरफ से एक एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज की जाती है, और जिस प्रकार से कल्चरल कोटा, स्पोर्ट्स कोटा होता है, उसी प्रकार से रेलवे में स्काउट कोटा के अंतर्गत भी नियुक्तियां होती हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि मैं भी इस रेल सेवा में इसी स्काउटिंग गतिविधियों से जुड़ने के कारण ही आज यहाँ पहुँच चुका हूँ। मैं भी राष्ट्रपति अवार्डेड होने के बाद इसी प्रकार फॉर्म भरा करता था और अलग अलग राज्यों में जाकर मैंने एग्ज़ाम दिया और हर जगह रिटर्न भी क्वालिफाई किया। फाइनली हम एनी रेलवे में मेरा सिलेक्शन हुआ। इसी प्रकार से इस वर्ष और पिछले वर्ष को लेकर हमारे यहाँ से 4 मेंबर्स रेल सेवा में नियुक्त हो चुके हैं। चौथे हमारे राहुल सिंह जी हैं, जो जल्द ही ECR ईस्ट सेंट्रल रेलवे में नियोजित होने वाले हैं, और इसके पहले 2 रोवर और 1 रेंजर ECR में ही अपॉइंट हो चुके हैं, जिसमें से एक धनबाद डिवीज़न में, एक हमारे हजारीबाग में और एक अभी हाजीपुर में ज्वाइन करने वाली है, हमारी रेंजर है। तो अब देखते हैं राहुल जी को कहाँ पे प्लेस मिलता है। जी 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 जी। तो जो भी हमारे रेलवे एम्प्लॉय हैं, कम से कम इसी बात को देखते हुए अपने बच्चों को प्रेरित करें कि वो हमारी संस्था से जुड़ें, और रेल सेवा के दौरान जो उनको सुविधाएं दी जा रही हैं उनको वो प्रयोग करें। इससे बच्चों के विकास के साथ साथ आपका भी अपना एक स्तर ऊंचा उठता है। जहां बच्चे आजकल के बिजी समय में स्कूल में केवल पढ़ाई और किताबी ज्ञान के तले दबे जा रहे हैं, वहाँ पर इस तरह की आउटिंग वाली शिक्षा जो कि टोटली प्रैक्टिकल है, ये स्काउटिंग हमें समाज में कैसे जीना है, कैसे हम समाज के लिए लाभदायी सिद्ध हो सकते हैं, वो सारे स्किल हमारे अंदर डेवलप करती है। हमारे बहुत से ऐसे स्काउट्स हैं जो आज रेल सेवा में तो नहीं हैं, लेकिन अपने फील्ड में जहाँ भी वो हैं व्यवसाय कर रहे हैं, NGOs चला रहे हैं। हमारे यहाँ का एक सदस्य है जो बहुत ही कम आयु में अपना NGO रजिस्टर्ड करवा चुका है। वो हमारे इन्हीं सदस्यों के सहायता से बहुत अच्छी तरह रन कर रहा है और बहुत कम समय में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो उनके अंदर ये उत्साह, ये ग्रोथ कहाँ से आया? उनसे आप अगर मिल भी लेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि स्काउटिंग की ही देन है कि उनके अंदर ये सारी स्किल डेवलप हुए। अगर हम बात करें फीस स्ट्रक्चर की, जी, तो अगर इस कोर्स को कोई बच्चा, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, वो अगर इस कोर्स को करना चाहे तो इसमें फीस स्ट्रक्चर कितना लगता है? हमारे संस्था के लिए जो फ़ी निर्धारित किए गए हैं बहुत ही नाम मात्र के हैं। यहाँ ईयरली रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगता है जो कि 10 रुपये से 50 रुपये तक है। 10 रुपये बच्चों के लिए होते हैं और 50 रुपये लीडर्स के लिए होते हैं। तो साल भर में 10 रुपये या 50 रुपये देना किसी के लिए भी बहुत बड़ी बात नहीं है। ये एक नाम मात्र का रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, जिसमें कि
हमारे स्टेट को भी पैसा जाता है और नेशनल में भी पैसा जाता है, सेंट्रल को भी। जी। तो हम लोग भारत स्काउट गाइड से जुड़े हुए हैं। फाइनली हमारा रजिस्ट्रेशन भारत स्काउट एवं गाइड के माध्यम से किया गया है। तो ये तो बहुत बढ़िया है कि हम अपने जीवन को भी संयमित कर सकते हैं और जॉब अपॉर्चुनिटी की एक नई किरण भी देख सकते हैं भारत स्काउट्स एंड गाइड जी के माध्यम बिल्कुल से। बिल्कुल। आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें शेयर की, हमारे दर्शकों को इतनी गूढ़ बातें बताई भारत स्काउट्स एंड गाइड के बारे में, इसके लिए बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद और आपकी सभी टीम मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अगली बार हम होंगे एक नए अतिथि के साथ, तब तक देखते रहिए द सुधांशु शो। नमस्कार।